कि रोहित के फिलहाल हम पास बैठे हैं, तो रोहित ने जिस प्रकार से अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया है, तो ये वाकई ही तारीफ के काबिल है। माँ बाप ही हैं मेरी सक्सेस का मतलब सबसे बड़ा कारण। माँ बाप पे मानता हूँ, काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स भी हैं। तो फिर मैं टारगेट के लिए डिसाइड हुआ जाना सीकर जाऊंगा। तो बुआ जी ने कहा कि अभी सीकर सही चल रहा है, मतलब एलन का सोचा था, लेकिन वहाँ पे पहुंचे तो मैट्रिक्स में एक बार बात करो पहले। आपका बेटा आपसे आंखों से दूर रहा, उस टाइम पे भी आपको कैसा लग रहा था भाई? शुरू में तो जी 2-3 दिन तक तो इतनी बेचैनी रहती, रोटी भी नहीं अच्छी लगती रहती। तो मैट्रिक्स में गए, मेरे को एजुकेशन सिस्टम काफ़ी पसंद आया वहाँ पे। तो बाकी कोई जगह ट्राई नहीं की, मतलब 11 घंटे में मैं पहले रिकॉर्ड रखता था, पर बाद में टीचर्स ने कहा कि रिकॉर्ड मत रखा करो, तुम घमंड आने लग जाता है। तो यानी कि कहने का मतलब है अभी मारने को उतारू आप इसको। हाँ वैसे शाम को नींद भी नहीं आती, जब लेटते तभी इसकी याद आ जाती थी। आपके छोरे ने तो लठ गाड़ दिया, तो के किसा लग गई? ईद जमाई सा ठीक था पहले, जैसे जैसे गैप रहा बीच में, तो एक तरह से मतलब भाई बहन के बॉन्ड में था वो ज्यादा फ्रेंडली नेचर होगा कि मतलब दूर रहे हैं तो पता चला कि हकीकत में क्या रिश्ता है भाई बहन का। तो काफ़ी क्रेडिट तो बुआ जी को भी देता हूँ इस चीज़ का। डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन रहकर जो भी काम करोगे सक्सेस मिल जाएगी। लिमिटेड जो पर्सन है वहाँ पर जो उनके गार्जियन होते हैं उन्हें घूमने देते थे। माहौल बहुत अच्छा है और पढ़ने का भी माहौल बहुत अच्छा है, उन्होंने मेरे को बताया था। खिलाड़ी भी अच्छा है, स्टेट लेवल का बॉक्सर था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि 2008 से 5वीं रैंक आई है, तो हम बहुत खुश हो गए थे दोनों भाई बहन। इसको गांव में कांडा नाम से जानते हैं, तो मैंने बताया कि कांडा का जे एडवांस हो गया। देखिए रोहित का एक नाम पता चला है, कांडा। ये भी इसके भाई से पता चला। नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीढ़ी तहलका। तो आपको बताना चाहूँगा कि भिवानी के एक गांव है निमड़ी वाला, वहाँ का रोहित नाम का एक लड़का है जिसने कि अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। तो ये वाकई ही तारीफ के काबिल है। तो फिलहाल हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं, तो इनसे बातें कर लेते हैं। जी रोहित जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए आपने एक बार फिर से अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखा दिया, क्या माँ बाप ही हैं मेरी सक्सेस का मतलब सबसे बड़ा कारण। माँ बाप पे मानता हूँ, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को हर बार। जब मतलब यहाँ से गया था तब थोड़ा डिप्रेस फील करने लगा था कि घर से दूर हूँ, लेकिन पापा आते जाते रहते थे, काफ़ी सपोर्ट किया घर वालों ने। टीचर्स सभी बढ़िया हैं, मतलब काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स भी हैं। तो कुल मिला के मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी सब पेरेंट्स के लिए ही है। तो बात करते हैं, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? मैं रहा तो हलवासी स्कूल में था। एकेडमिक से शुरुआत करें तो हलवासी स्कूल में 10th तक पढ़ा हूँ मैं, मतलब मेरा बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं वहाँ से, काफ़ी बढ़िया स्कूल है। उसके बाद 11th-12th मेरे को प्रकाश साइंस एकेडमी में ताऊ जी का लड़का पढ़ा था, उसकी रेफरेंस में मेरे को उधर डाला। फिर मैं उधर से टीचर्स ने कहा कि अभी 12th कर लो ध्यान से, उसके बाद मोटिवेट किया कि मेरे को टारगेट ले लेना। फिर मैं टारगेट के लिए डिसाइड हुआ जाना सीकर जाऊंगा। तब तो सीकर के लिए आपको किसने मोटिवेट किया था? भाई सीकर अच्छी जगह है, बात करें जैसे दिल्ली भी काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है, बात करें कोटा भी अच्छी जगह मानी जाती है, तो आपने ये क्यों सोचा कि भाई सीकर ही जाना? मैंने पापा जी से बोला, पापा जी मतलब बुआ जी से बात करते हैं। बुआ जी थोड़ी पढ़ाई के मामले में काफ़ी मतलब शुरू से ही हलवासी स्कूल में भी उन्होंने डलवाया था, मतलब काफ़ी ध्यान बुआ जी ने भी रखा है पढ़ने का कि बच्चे ढंग से पढ़ें। तो बुआ जी ने कहा कि अभी सीकर सही चल रहा है, माहौल भी अच्छा है, कोई ज़्यादा बकवास होती नहीं है अभी, न्यूज़ जितनी आ रही है उनसे। तो इसलिए पापा ने भी डिसाइड किया कि चलो सीकर ही छोड़ देते हैं। पापा को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई सीकर छोड़ने में। तो पहली बार जब आप सीकर गए तो भाई आपने देखा भाई माहौल कैसा माहौल रहा? कौन सी एकेडमी में गए? काफ़ी एकेडमी है वहाँ पर, तो कि भी देखा भाई कि आपने भविष्य उज्जवल बनाना है, तो काफ़ी एकेडमी है, तो कौन सी एकेडमी आपको सबसे अच्छी लगी? मैं यहाँ से एलन का सोच के गया था, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि रिजल्ट मैट्रिक्स का भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। पिछले 4-5 साल से बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है सीकर का, मतलब टॉप रिजल्ट मान सकते हैं। तो मैट्रिक्स में जाने से पहले आपको कोई और एकेडमी में गए? नहीं, मतलब एलन का सोचा था, लेकिन वहाँ पे पहुँचे तब पापा जी के साथ मतलब ताऊ जी और पापा के दोस्त थे वहाँ, उनके बच्चे पढ़े थे मैट्रिक्स से, तो उन्होंने रेफ़र किया कि मैट्रिक्स में एक बार बात करो पहले। तो मैट्रिक्स में गए, मेरे को एजुकेशन सिस्टम काफ़ी पसंद आया वहाँ पे, तो बाकी कोई जगह ट्राई नहीं की। डायरेक्ट मैट्रिक्स में डायरेक्ट मैट्रिक्स में एडमिशन ले लिया, वहीं पे उनका हॉस्टल है उसमें एडमिशन करवा लिया, वहीं पे रह गए। तो फर्स्ट टाइम गए थे तो भाई आपने वहाँ का माहौल देखा, तो माहौल कैसा लगा वहाँ पर? शुरू में तो सेटल होने में दिक्कत आई कि मतलब खाना थोड़ा मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं खानों में, तो शुरू में दिक्कत आई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर हो गया, एडजस्ट कर लिया। शुरू में गए थे यहाँ से तब टीचर्स भी मतलब पहले ये जो क्लासेस लगते हैं उनमें इसी बात का ध्यान रखते कि जो बच्चे बाहर से आए वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करें, इसलिए कोई ख़ास बात में तो दिक्कत नहीं आई।
तो बात करें तो आपने कितने घंटे वहाँ पर मेहनत की? मैं 6.5-7 घंटे तो मिनिमम रोज का था कि इतना तो करना ही है, गोल था। बाकी ज़्यादा तो जितना करो कम है। 11 कभी कभी हुए हैं, मतलब 11 घंटे में मैं पहले रिकॉर्ड रखता था, पर बाद में टीचर्स ने कहा कि रिकॉर्ड मत रखा करो, तुम घमंड आने लग जाता है, इसलिए फिर वो रिकॉर्ड भी फाड़ दिया। तो 11 11.5 घंटे भी कई बार पढ़ा हूँ। तो रोहित जी आपसे फिर भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपकी माता से बात कर लेते हैं। आखिर रोहित जी बाहर रहे, मैट्रिक्स एकेडमी पढ़े सीकर में, वहाँ पर जो उनकी दिनचर्या थी वो कैसे रही, उसके बारे में एक बार जिक्र कर लेते हैं। उनकी मम्मी से जान लेते हैं आखिर वो इन चीज़ों को किस प्रकार से देखती हैं। सबसे पहले नाम बताइए क्या? सुमित्रा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आपका बेटा है रोहित जी, जिसने कि हरियाणा के अंदर कहे या फिर ऑल इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया के अंदर जो जेई मेंस में 2805वां जो रैंक है वो प्राप्त किया है। कितनी खुशी था? अपना आप में तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इतना जी हम तो अनपढ़ से हैं, जितना ज्ञान नहीं, लेकिन बच्चों की खुशी देखकर हमें बहुत खुश है। देखिए बात करें अपना जो परिवार है बिल्कुल नॉर्मल है, साधारण परिवार है। क्या आपने सोचा था कभी भी मेरा बेटा इतनी आगे तक जा पाएगा? ये तो कभी नहीं सोचा था जी, लेकिन ये शुरू से ही बढ़िया स्कूल में पढ़ाए। माँ बाप ने तो हमारा फर्ज था जी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाए। हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन हमारे बच्चे तो करे। हम इस बच्चों को आए वो। आप काम क्या करते हैं घर पे? घर का तो सब कुछ सारा है जी। हाउसवाइफ। हाउस वाइफ। कितनी खुशी हो रही है? खुशी बहुत ज़्यादा है जी। एक बार देखिए जब आपको पता चला कि भाई बेटे ने ऑल इंडिया के अंदर जेई मेंस के अंदर भाई 2805वां रैंक प्राप्त कर लिया है, तो उस टाइम पे जो पहली खुशी होती है वो कैसी लगी? पहले तो जितना को पता था, लेकिन ये बड़ा बच्चा खुश दिखा तब ये होया। नहीं तो मैं तो इतना ज्ञान नहीं था जी, लेकिन अपने आप में बहुत ही खुश। बच्चे खुश थे तो हम भी खुश। पढ़ाई तो जी शुरू से ये अच्छे अंक लेता था और पढ़ाई में रुचि थी जी शुरू से। अच्छा रहा पढ़ाई में। कई 4-5 काका था, वो सब बच्चे मिलकर, मतलब अकेला खुश नहीं रहता था, इकट्ठे ही खुश रहते थे। और स्कूल का काम टाइम पे करने के बाद में खेलते थे। भाई आपका बेटा देखो सीकर गया, आप बोलते भाई मम्मी के लिए तो सभी जो बच्चे होते हैं वो कलेजे के टुकड़े होते हैं, तो आपका बेटा आपसे आंखों से दूर रहा। उस टाइम पे भी आपको कैसा लग रहा था भाई मेरा बेटा इतनी दूर है? शुरू में तो जी 2-3 दिन तक तो इतनी बेचैनी रहती, रोटी भी नहीं अच्छी लगती, शाम को नींद भी नहीं आती, जब लेटते तभी इसकी याद आ जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सहन करना पड़ा और अपनी आदत सुधार किया कि आप ही सही रहोगे तो बच्चे भी सही पढ़ेंगे। भाई आप ही बच्चा का यूँ करी जाओगे तो भविष्य बच्चे माँ बाप से लगाव रखी जाएंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहेगा। तो हरियाणवी भाषा में बोलते हैं ना भाई आपके छोरे ने तो लठ गाड़ दिया, तो के किसा लग गई? ये जमाई सा लग जी। तो आप गृहिणी भाई सारा काम करते रहते भाई, सारा दिन दूध का भी होता है, पशुओं को नहलाना धुलाना भी होता है, तो वो सारा काम कैसे कर लेते हैं जी। आदत शुरू से ही पड़ी हुई है, आदत के अनुसार है। सब सुबह जल्दी उठना। बच्चा तो भाई इसने आपको कही और वो आपको गुस्सा आ गया हो, वो तो लगभग भारी बात होती है। तो यानी कि कहने का मतलब है अभी मारने को उतारो आप इसको? हाँ बेशक। तो देखिए जो रोहित के बहन है इनका भी साफ तौर पर कहना है कि मुझे भी अब जो रोहित है उसकी तरफ पर आगे बढ़ना है। तो फिलहाल रोहित की बहन से और भी बातें करते हैं। जो रोहित यहाँ पर जब वहाँ पे जाता था एकेडमी के अंदर सीकर में, तब आता था, उस टाइम पे रोहित का व्यवहार कैसा? ठीक था। पहले जैसे जैसे गैप रहा बीच में, तो एक तरह से मतलब भाई बहन के बॉन्ड में था वो ज़्यादा, मतलब फ्रेंडली नेचर होगा कि मतलब दूर रहे हैं, तो पता चला कि हकीकत में क्या रिश्ता है भाई बहन का। तो ठीक है, नॉर्मल बढ़िया था पहले से कंपेयर। रोहित जब पहली बार यहाँ से सीकर गया तो उस टाइम पर कैसा महसूस किया, कैसा फील हो रहा? ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस ठीक है ऐसे ही रहा, जा रहा है ठीक है जाए। क्या कहना चाहेंगे रोहित जी? देखिए आपकी बहन कह रही है कुछ खास वो नहीं लगा आप जब पहली बार वहाँ पे? नहीं, मेरे को भी ज़्यादा लगाव था नहीं परिवार से अभी, लेकिन हाँ वहाँ पर जाकर पता चला कि परिवार होना चाहिए। मतलब आपको बहन परिवार की भी याद नहीं आई वहाँ पे? बहुत आई। तो लड़ते भी तो आप ही थे? हाँ लड़ते रहते थे, यहाँ पे भी लड़ते ही रहते हैं। कभी खाने के लिए लड़ लिया थोड़ा बहुत कि इस कैसे का छीन के खा गया, और बस ऐसे ही लड़ते। कभी टीवी के रिमोट के लिए लड़ते ही रहते हैं, मतलब भाई बहन लड़े तो गई। तो देखिए हम आपसे जानना चाहते हैं, अब रोहित मैट्रिक्स एकेडमी में जो कि सीकर में है वहाँ से पढ़ कर आया, तो क्या लगता है आप भी वहाँ पर जाना चाहेंगे? मैं ज़्यादा तो ये ट्राई कर रही हूँ, ड्रॉप ना लेना पड़े तो बढ़िया है, बाकी लेना पड़े तो वही देखते हैं। तो वहाँ पर डटे रहे, डट कर मुकाबला किया, जो भी परेशानियाँ देसी भाषा में कहते भी आपके पिताजी खाना वगैरह लेके जाते थे, यानी कि घी वगैरह लेके जाते थे, तो वो उसके बाद कैसा माहौल रहा? मतलब बस पापा आते थे, थोड़ा एक आधी बार ताऊ जी को या किसी को साथ लेके आते थे। ताऊ जी बताते थे कि भाई हमको इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो सबसे बढ़िया ये है तुम्हारे लिए कि हम तुमको अच्छी जगह पढ़ा सकते हैं। तो साथ साथ मोटिवेट करते रहे, आते जाते रहते थे। तो मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ कि यार घर वाले आते नहीं है मिलने,
मतलब छोड़ दिया बाहर मेरे को, तो कभी डिप्रेशन नहीं आया। बचपन से यहाँ पर बड़ी खुशहाल जीवन रहा है मेरा, बचपन बहुत बढ़िया रहा, तो इसलिए कभी डिप्रेशन नहीं आया मेरे को। वहाँ पे फील भी नहीं हुआ कि थोड़ा बहुत टेंशन लेनी चाहिए मेरे को, जो वो होएगा अच्छा होएगा, ये रहता था। स्पोर्ट की बात करें तो देखिए आपको पता है कि हर व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर रहता है, तो आपके पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहा? मेरे मम्मी पापा ने तो काफ़ी सपोर्ट किया ही है मेरे को। बाकी मेरे बचपन से जो टीचर्स हैं उन्होंने संस्कार कह सकते हैं या मतलब नॉलेज, कभी उन्होंने मतलब पिछड़ने नहीं दिया कहीं से भी कि इस एस्पेक्ट में कमज़ोर रह जाए बच्चा, तो इसलिए हर जगह सपोर्ट ही मिला है मेरे को। तो कहीं पर्टिकुलर जगह नहीं बता सकता कि इन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया इसलिए, लेकिन बुआ जी बताता हूँ मैं कि बुआ जी ने मतलब फोर्स किया था पापा जी को कि इनको भिवानी डाल दो, हलवासिया में पढ़ा इनको, वो काफ़ी अच्छा स्कूल है, तो काफ़ी क्रेडिट तो बुआ जी को भी देता हूँ इस चीज़ का। तो देखिए आप मैट्रिक्स अकेडमी पे वहाँ पर गए तो वहाँ का जो टीचर था उनका जो व्यवहार था वो बच्चों के प्रति कैसा था? वो क्लास के अंदर तो टीचर ही है, लेकिन बाहर निकलते ही फ्रेंड हो जाते हैं, बताते हैं आराम से कि मतलब दोस्त की तरह आराम से बैठकर बात करते हैं कि क्या दिक्कत क्या आ रही है तुमको, तो और काउंसलिंग होती रहती है उसमें साथ साथ। मतलब मैट्रिक्स का जो सिस्टम है वो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को। वहाँ पर टाइम टू टाइम बच्चे की रैंक एनालिसिस कर करके उनकी काउंसलिंग होती है हर 2 या 3 टेस्ट के बाद, तो उसमें बताते हैं कि आपने भाई पिछली बार के 3 टेस्ट का आपका ऐसा रिजल्ट रहा। वो कहते हैं ना भाई हरियाणी भाषा में लठ गाड़ दिया, तो भाई आप और बच्चों को किस प्रकार का संदेश देना चाहिए? मैं सभी को यही कहूँगा कि डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन रहकर जो भी काम करोगे सक्सेस मिल जाएगी, बस कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन ये चीज़ रखो हमेशा अपने साथ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए। देखिए रोहित जी आपसे और भी बात करेंगे, साथ में रोहित जी के ताऊ जी बैठे हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं कि आखिर रोहित जी का जो यहाँ पर नेचर था वो कैसा रहा। उन्होंने भी क्यों सोचा कि भाई रोहित जी को शिखर ही जाना चाहिए मैट्रिक्स एकेडमी के अंदर। अकेडमियाँ तो और भी हैं, वहाँ भी जा सकते थे, लेकिन मैट्रिक्स एकेडमी को ही क्यों चुना? जी सर, नाम बताइए क्या? देखिए भाई साहब, मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, भिवानी कोर्ट में बतौर अधिवक्ता प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको चैनल को बधाई देता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे गांव में अभी मेरे बेटे रोहित का इंटरव्यू लेने के लिए आज आए। और मैं कहता हूँ कि ये मेरा बेटा है, हमारा परिवार में ये खुला होनहार बच्चा है। इसने हमारे परिवार का नहीं बल्कि हमारे गाँव का, हमारे जिले का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। और इस बच्चे की बचपन से ही रुचि एक अलग कामयाब होने की थी। बचपन से इसकी खेल में भी बड़ी रुचि, बढ़िया भी खेलता था बचपन से ही। इसने अपने आप को हर प्रकार से मेंटेन रखा है बहुत। कभी इसने किसी के साथ में किसी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसका ध्यान हमेशा अपने एक कामयाबी का एक शिखर है, एक मंजिल को पाने के लिए रहता था। और मैं दोनों जो इसके मम्मी पापा हैं, मेरा जो भाई है जो इनके पापा जी हैं एक सरपंच रामरूप जी, और उनकी वाइफ है जो उनकी मदर है, उनको बड़ा श्रेय देता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के बच्चों को बड़ा मोटिवेट किया है और बहुत अच्छा उनको टाइम दिया है। और उनको जो भी सुख सुविधा अपनी तरफ से होती थी वो दिए, सब कुछ दिया इनको। और उसका बेचारा इस बच्चे ने सदुपयोग करके आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और मैं इस परमात्मा की इस बच्चे को ये दुआ देता हूँ ताकि ये हमेशा बहुत बड़े इस पे मंजिल पे पहुँचे और मेरे परिवार का नाम रोशन करे। मेरी दुआएं इस बच्चे के साथ रहेंगी हमेशा। देखिए हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे भाई, जब रोहित वहाँ शिखर में मैट्रिक्स एकेडमी में पढ़ता था तो वहाँ पर आप छोड़ के आए थे, तो भाई वहाँ का आपको इन्वायरमेंट कैसा लगा? देखिए बहुत बढ़िया माहौल है वहाँ पर। और वहाँ पर मोबाइल भी सिर्फ माँ बाप से कुछ मिनट बात कर देते थे शाम के टाइम में, ठीक है। वहाँ पर मतलब मोबाइल भी प्रोवाइडेड था और भी मतलब डिसिप्लिन है। वहाँ किसी को अनऑथराइज पर्सन को मिलने देते थे, किसी से जो उनका लिमिटेड जो पर्सन है वहाँ पर जो उनके गार्जियन होते हैं उन्हीं को मिलने देते थे। माहौल बहुत अच्छा है और पढ़ने का भी माहौल बहुत अच्छा है। उन्होंने मेरे को बताया था, बार बार में मेरे भाई से बात होती रहती है, मेरे से छोटा भाई है वो, और इस मामले में बात होती रहती थी। जब ये बच्चा आता था कुछ दिन के लिए तो भी ये पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देता था और जब मिलता था तो ये राम रामी करके अपने पढ़ाई की तरफ ही पढ़ने के लिए बैठ जाता था। देखिए बात करें रोहित की, तो रोहित की कोई ऐसी बात आपको खटकी हो भाई, जैसे कहते हैं अभी गुस्सा आ जाता है, तो कोई ऐसी बात याद हो आपको? वैसे नहीं, ऐसी तो कोई इसमें ऐसी कभी कोई नटखट वाली बात नहीं थी। खिलाड़ी भी अच्छा है, खिलाड़ी बॉक्सिंग भी अच्छा करता था। ये कुछ दिन बॉक्सिंग में भी गया है। ये बाद में इसका मेन रुचि पढ़ाई में थी। तो फिर बॉक्सिंग क्यों छोड़ दी भी रोहित आपने? मैं स्टेट लेवल का बॉक्सर था, लेकिन बाद में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा वो उसमें। फिटनेस के लिए शुरू किया था मैंने शुरू में 6th क्लास में, मतलब थोड़ा मोटा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वहाँ पर फिटनेस के लिए मेन कोई गेम शुरू करना था, तो पास में बॉक्सिंग की अकेडमी थी इसलिए बॉक्सिंग शुरू कर ली। फिर 10th तक कैरी किया उसको। 10th में थोड़ा
प्रैक्टिस ज़्यादा होने लगी, क्यों जूनियर ग्रुप में आ गए थे, तो उससे प्रैक्टिस काफ़ी सही करनी शुरू हुई थी। तब वेट बहुत कम हो गया था, 75-80 kg आ रही। अभी करूँगा शुरू, वहाँ पर टाइम नहीं मिलता था इस चीज़ का बिल्कुल भी। वहाँ पर हर मतलब सोने से पहले हर रोज़ सोचता था कि यार थोड़ा ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहा था वहाँ पर, बिल्कुल भी शेड्यूल बहुत टाइट था। तो अब भविष्य में आगे क्या बनने की सोची है? अभी मैं फ़िलहाल तो इंजीनियरिंग करने की सोची है। इंजीनियरिंग करने के बाद ज़िंदगी जहाँ पे ले जाएगी पहुँच जाएंगे। तो जो अपना छोटा भाई है, एक बार छोटे भाई से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, छोटे भाई से बात कर लेते हैं जो कि रोहित का छोटा भाई है। नाम बताइए क्या? मोहित। मोहित, क्या लगता है भाई, आपका बड़ा भाई है, आपके बड़े भाई ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है कि ये पूरे ऑल इंडिया रैंक में 2805वीं रैंक लाना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। लगा नहीं था, ये कह रहा 6000वीं रैंक आ जाएगी, फिर इस मेहनत करिए बहुत, मैट्रिक्स आ गए। सबसे पहले कैसे पता चला आपको भी, किसने बताया? मैंने और मेरी बहन ने रिजल्ट चेक किया था इसका एप्लीकेशन कार्ड लेकर, तो पता चला कि 2805वीं रैंक आई है। तो हम बहुत खुश हो गए थे दोनों भाई बहन। क्या किया उस टाइम पे, कैसा फील हुआ, क्या किया उस टाइम पे? जैसे कहते हैं ना भी, एक खुशी होती है, कूदने लग जाते हैं बंदर की दरिया, कैसा फील कर? कूद के पहले तो मम्मी को बताया कि मम्मी भाई कितनी रैंक आई मम्मी है। के गले लगे? हाँ, फिर पापा के पास फ़ोन किया कि पापा इतनी रैंक आई भाई की। पापा भी बहुत खुश हो गई थी। फिर पापा ने सबको बताया, और पापा ने इसके आने के बाद उसको कहा भी कि बहुत कम नंबर आएगी, इसको कहना पड़ता है ना। ये आपने अपनी मम्मी को बताया, उस टाइम पे आपकी मम्मी के आंखों में से आंसू निकले, कितनी खुशी थी, क्या कुछ लगा ऐसा? बहुत खुश हो गई थी हंस के, कह रही थी कि अच्छे नंबर है ये। पता तो नहीं था थे, फिर कह रही थी अच्छे नंबर है। हाँ अच्छे है बहुत। यानी कि काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। आपने आसपास के गांव के लोगों को बताया होगा? हाँ, मेरे स्कूल में दोस्त हैं, सबको बताया कि नहीं, जैसे आसपास में जो चाहते था वो होते हैं, ताई तुई होती हैं, हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि जो इसका जे एडवांस, इसको गाँव में कांडा नाम से जानते हैं, तो मैंने बताया कि कांडा का जे एडवांस हो गया। देखिए, रोहित का एक नाम पता चला है, कांडा। ये भी इसके भाई से पता चला है। तो बताया कि सब घर वाले खुश हो गए थे, ताऊ भी चाचा भी सब। रोहित को घर पे कांडा बुलाते हैं। रोहित की पूरी फैमिली से उन्होंने बात की, जब इनका जो रिजल्ट आया उस टाइम पे इनकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था। इनके ताऊजी ने बताया कि भाई रोहित है जो सबका कहना मानता है और सबके लिए एक अच्छा प्रेरणा बन चुका है, क्योंकि गाँव के लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और गाँव के लोगों से बातचीत की थी तो उनका भी यही कहना था कि रोहित एक अच्छा लड़का है, सबका कहना मानता है और नेक नीति से चलता है। तो फिलहाल रोहित जैसे लड़के ऐसे ही भिवानी का नाम रोशन करते रहें, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। आम बच्चे, आपको पता है कि आज नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको भी एक प्रेरणा मिले। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।